हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे जनगणना 2011 के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन में आता है हमेशा पेपर में। तो देखिए, जनगणना 2011 जनगणना किस सूची में आता है? संघ सूची में। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, संविधान का क्वेश्चन है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 246 में जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगर यही पूछे परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची, और जो जनगणना है वो संघ सूची। अनुच्छेद 246। अब देखिए, जनगणना 2011 के बारे में ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी जो जनगणना हुआ 10 साल बाद होता है। तो जो जनगणना 10 साल बाद हुआ है उसका भी रिपोर्ट पूरी अच्छी तरह से आया नहीं है, अपडेटेड नहीं है पूरा, इसलिए 2011 के बारे में ही पूछेगा। अब जनगणना का जरा इतिहास देख लीजिए एक बार। विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में हुआ था 1749 में। 10वीं जनगणना यानी 10 साल की जनगणना, 10 साल बाद जनगणना की शुरुआत अमेरिका में 1790 में हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना मेयो के समय हुआ था, लॉर्ड मेयो जो है 1872 में। भारत में प्रथम 10 की जनगणना रिपन के समय 1881 में। सब क्वेश्चन आया है पेपर में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये तो कई बार पूछा हुआ। जनगणना अधिनियम बना था 1948 में। जनगणना अधिनियम कब बना था? 1948 में। नई जनसंख्या नीति घोषित की गई 15 फरवरी 2000। नई जनसंख्या नीति कब घोषित हुई? 15 फरवरी 2000 को। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। परिवार नियोजन लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत है। प्रथम जनगणना के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू सी प्लाउडेन थे। डब्ल्यू सी प्लाउडेन। परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1952 में। भारत में परिवार नियोजन सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1952 में। लुप्त होती महिलाएं की अवधारणा का प्रतिपादक अमर्त्य सेन ने किया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मानव पूंजी निर्माण की धारणा का प्रतिपादन डब्ल्यू सी ने किया था। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष। जनगणना जनसंख्या से संबंधित है। महिला पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इसे जनगणना किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष 13 फरवरी 2003 से हुआ था। परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त प्रतीक कौन सा है? परिवार नियोजन का प्रयुक्त प्रतीक है लाल रंग का उल्टा त्रिभुज। ये परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त प्रतीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, ऊपर से लेकर अनुच्छेद से लेकर सब के सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और हमेशा आते हैं। अगला देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय? सी चंद्रमौली। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,469 किमी। भारत की कुल जनसंख्या 121,056,9.573। ऐसे ही याद करेंगे तो याद होगा। पुरुष जनसंख्या 62,31,21,483। उस समय का है ये, 2011 का, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या हो गया। महिला जनसंख्या देखिए 58,74,47,730। और ये इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात। लिंगानुपात 943 और शिशु लिंगानुपात 919। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। साक्षरता दर 73%, लगभग 74.04%। दोनों में से कोई आ सकता है। पुरुष कितने पढ़े लिखे साक्षर हैं? 80.9 उस टाइम का है, 2011 का। महिला साक्षरता कितना है? 64.6%। नगरीकरण 31.2%। कुल गांवों की संख्या 46,930। और भारत में जन्म दर 21.4%। ये 2021 का रिपोर्ट है, सॉरी 2011 का रिपोर्ट है, 2011 के अनुसार। ठीक है। आगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे भारत की कुल जनसंख्या नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है, कभी नहीं पूछता। कुल क्षेत्रफल कितना भारत का है, ये भी बहुत कम पूछता है। पुरुष जनसंख्या कितनी है, ये भी कम पूछता है। महिला जनसंख्या की भी कम पूछता है। लेकिन लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, 10 की वृद्धि दर, साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, नगरीकरण कितना, कुल गांवों की संख्या, भारत में जन्म दर, ये सब बहुत पूछता है। 2011 में कुल जिले कितने? 640।
देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन और ज़्यादा पूछता है क्या। शुभंकर क्या था 2011 की जनगणना का। प्रगणक शिक्षिका क्या था, प्रगणक शिक्षिका। नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। जनसंख्या महाविभाजन वर्ष, ये बहुत पूछा है दोनों। जनसंख्या महाविभाजन वर्ष देखिए 1911 से 21 तक था, इसमें जनसंख्या माइनस में चली गई थी, तो क्वेश्चन है -0.31%। ऐसा कंडीशन भुखमरी वाला आया था कि यहाँ जनसंख्या कहाँ चली गई थी, माइनस में, -0.31% चला गया था। लेकिन अब ये तो देगा नहीं कि 1911 से लेके 21, अगर ये देता है ठीक है, नहीं देगा तो 1921 ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिएगा। महाविस्फोटक का मतलब जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि कब हुई थी, 1971 ऑप्शन में ज़्यादातर आता है, लेकिन है काल क्या, 1951 से 81 तक, इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा था। अब देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बना बना के लिखा हूँ, ये 10 की वृद्धि दर किसमें, राज्य में राज्यवार देखा जाए तो भारत में 10 की वृद्धि दर भी बताया 17.7%। पहले साइड में बताया था पूरे भारत में 10 की वृद्धि दर 17.7%। राज्य में देखेंगे तो मेघालय में सबसे अधिकतम हुआ है 27.9%, और नागालैंड में न्यूनतम चला गया। नागालैंड में जो वृद्धि दर देखा गया वो माइनस में था, 0.6%। ये आया है पेपर में कि किस राज्य में वृद्धि दर सबसे न्यूनतम था, माइनस में चला गया था नागालैंड में। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो अधिकतम दादर नागर हवेली में 55.9%, और न्यूनतम लक्षद्वीप में 6.3%। लिंगानुपात देखिए राज्य में, राज्यवार है ये लिंगानुपात। राज्य सर्वाधिक केरल में, केरल में पुरुष की संख्या, महिला की संख्या ज़्यादा है पुरुषों के पीछे। केरल में 1084 लिंगानुपात देखेंगे तो 1084 है। हरियाणा में 879 सबसे कम। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो पांडुचेरी में 1037, और दमन में 618 न्यूनतम जनसंख्या है। तो पूछेगा लिंगानुपात सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है, तो दमन दीव में। नेक्स्ट देखिए अगला देखते हैं, शिशु लिंगानुपात देखिए राज्यों में न्यूनतम हरियाणा में 834, सर्वाधिक मिजोरम में 970। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार सर्वाधिक है 834, और न्यूनतम दिल्ली में 871। ठीक है, जनसंख्या देखिए, जनसंख्या में राज्य में, ये इम्पोर्टेंट है, राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, न्यूनतम सिक्किम। राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे सर्वाधिक दिल्ली में, और न्यूनतम लक्षद्वीप में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले देखिए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जनसंख्या घनत्व, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व वाला भी इम्पॉर्टेंट है। राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1106, और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में 17 जनसंख्या घनत्व है। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे सर्वाधिक दिल्ली में है 11,320, और न्यूनतम अंडमान निकोबार में है 46। साक्षरता देखिए, साक्षरता भी क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में। साक्षरता राज्यों में देखा जाए तो अधिकतम केरल में साक्षर लोग हैं पढ़े लिखे, और न्यूनतम बिहार में 61.8% है, और यहाँ 94%। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे अधिकतम लक्षद्वीप में है 91.8%, और न्यूनतम दादर नगर हवेली में 76.2%। जन्म दर देखेंगे राज्यों में बिहार में 27.6 अधिकतम है, और न्यूनतम गोवा में 13। केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली 25.5, और न्यूनतम अंडमान निकोबार 14.6। मृत्यु दर देखिए राज्यों में सर्वाधिक असम में 54, गोवा में 9 न्यूनतम, और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली में 31, पुडुचेरी में न्यूनतम 17। देखिए ये पूरा जनसंख्या जो है 2011 से जितने क्वेश्चन आते हैं पूरा का पूरा डिटेल्स है ये। अब क्वेश्चन कहीं से बनेंगे, जहाँ जहाँ से बनेंगे मैं बता जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है वहाँ वहाँ इम्पॉर्टेंट मैं बता दिया हूँ, लगा दिया हूँ, वहीं से क्वेश्चन बार बार बनता है। लेकिन जहाँ से बनने की संभावना है पूरा डिटेल्स जनगणना है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी बने, अगर जनगणना से बन गया तो इसी में से आएगा। बाकी जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ पेपर में, वहाँ वहाँ मैं बता दिया हूँ। जैसे जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन बना है कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है, उत्तर होगा बिहार। केंद्र शासित पूछ देगा तो दिल्ली मारना पड़ेगा। साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है, केरल में। परसेंटेज कम ही पूछता है, लेकिन ये पूछ देगा राज्य का नाम पूछ देगा।
अगर कहेगा केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता तो लक्षद्वीप मानना पड़ेगा सर्वाधिक। न्यूनतम पूछेगा दादर नगर हवेली मानना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार इस वाले स्लाइड में देखिए क्वेश्चन है, जनसंख्या पूछता है तो किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम सिक्किम में। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली सर्वाधिक है, न्यूनतम लक्षद्वीप है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। जनसंख्या से कभी भी जब भी आप कभी कोई फॉर्म भरिए, अगर जनसंख्या से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब तक नया जनसंख्या का पूरा रिपोर्ट नहीं आ जाता है जनगणना का, तो जनगणना का जो भी क्वेश्चन होगा इसी में से आएगा। ठीक है। जय हिंद।